आपका पहला प्रश्न है, एफएम रेडियो प्रसारण आज संचार का एक लोकप्रिय माध्यम है। एफएम का मतलब क्या है? ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बी फ्लेक्सिबल मॉड्यूल, सी फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग, डी फ्लेक्सिबल मल्टी डायमेंशन। आप लोग इसका आंसर बताएं। आपका सही आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपका अगला प्रश्न है, 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत का राजधानी था? इंदौर, कोलकाता, शिमला, बेंगलोर। आप लोग इसका आंसर दें। आपका सही जवाब है कोलकाता। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहें, कमेंट में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु अभ्यारण्य में कौन सा एशियाटिक लायंस का घर है? काजीरंगा नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, भरतपुर पक्षी विहार। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं। गिर नेशनल पार्क आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खान, तीसरा है आगा खान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका जवाब दें। आगा खान इसका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क इनमें से किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है एशियाटिक लैंस, दूसरा है गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा, तीसरा है पांडा, चौथा है जलहस्ती। तो आप लोग इसका सही आंसर दें। इसका, इसका सही जवाब है एक सिंग वाला गेंडा जो है। आप लोग आंसर कमेंट में देते रहें। आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? ए हैदर अली, बी बाबर, सी शेरशाह सूरी, डी दीन इलाही। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या बास्केटबॉल। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दें। हॉकी से जुड़ा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने फिल्म गांधी में शीर्षक पात्र की भूमिका की थी? मतलब कि गांधी फिल्म में किसने गांधी का रोल किया था? पहला ऑप्शन है बेन एफ्लेक, दूसरा है सुरेंद्र रंजन, बर्नार्ड शॉ, बेन किंग्सले। आप लोग इसका आंसर बताएं। सही आंसर है बेन किंग्सले। इस फिल्म को 1982 में प्रदर्शित किया गया था। इसके डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो थे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? ए गिद्दा, बी कुली, सी धूमल, डी छऊ। आप लोग बताएं इसका आंसर। इसका सही आंसर है धूमल। गिद्दा जो है पंजाब का है, कुली महाराष्ट्र का है, छऊ बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध सूफी संत चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? पहला है बख्तियार खाजी, दूसरा जमुद्दीन औलिया, तीसरा शेख नसीरुद्दीन महमूद, चौथा है अमीर खुसरो। आप लोग इसका आंसर बताएं। शेख नसीरुद्दीन महमूद, इनको चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। एक सूफी संत है भी। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पहला ऑप्शन है सीतापुर, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा लखनऊ, चौथा हरदोई। आप लोग इसका सही जवाब दें। इसका सही आंसर है सीतापुर। आप लोग आंसर कमेंट में दिया करें। आपका अगला प्रश्न है,
महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो बाद में किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए? ए लोकमान्य तिलक, लोकमान्य, दूसरा लोक हितकारी हितवादी, लोकप्रिय या लोकनायक? सही आंसर है लोक हितवादी। आपका अगला प्रश्न है, एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बन गए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना जफर अली खान। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दें। आपका सही जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इनकी कुछ पुस्तकें थी, अल हिलाल, अल बिलाग, ये पत्रिकाएं इनकी थी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का प्रारंभ किया और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने के प्रति वचन लिया? स्टाम्प अधिनियम, रोल एक्ट अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम? आपका सही जवाब है रोल एक्ट अधिनियम। आपका अगला प्रश्न है, आप लोग आंसर कमेंट में दिया करें। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी, जिसे किस लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? नीली कुर्ती, लाल कुर्ती, सफेद कुर्ती, पीली कुर्ती? आप लोग इसका जवाब सही कमेंट में दें। इसका सही आंसर है लाल कुर्ती। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 41वें संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दें। इसका सही जवाब है 42वां संशोधन। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 10 मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश में दोहरी नागरिकता कौन सा देश जो है दोहरी डुअल सिटीजनशिप देता है? भारत हो गया, अमेरिका, जापान, नीदरलैंड? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं। इसका सही आंसर है अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन हाई कोर्ट के ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसमें आए हुए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 229? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दें। आपका सही आंसर है अनुच्छेद 226। आपका अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ ये जान लीजिए, अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध? आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई सरकार की संघीय संरचना मुख्य रूप से किस देश से प्रभावित है? ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड? आपका सही जवाब है कनाडा। आपका अगला प्रश्न है, आप लोग इसके सारे आंसर कमेंट में दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय हिंदी नाटक ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी जयशंकर, सी बाणभट्ट, सी डी भारतेंदु हरिश्चंद्र? सॉरी। आपका सही जवाब है बी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कुछ और कृतियां भी थी जो पुस्तकें इन्होंने लिखा था नाटक के रूप में। जयशंकर प्रसाद जी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंघट, इनकी सारी कृतियां थी, ये सब नाटक के रूप में इन्होंने लिखा था। आपका अगला प्रश्न है, वह उल्लेखनीय राजपूत राजकुमार कौन था जिसने पुत्री के विवाह किए जाने वाले बेतहाशा खर्च को, जिसका परिणाम अक्सर भ्रूण हत्या होता था, को कम करने के लिए कानून लागू करने की कोशिश की थी? राणा उदय सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान? आपका सही जवाब है सवाई जय सिंह द्वितीय जो से उन्होंने कोशिश किया था कि कम बंद कर दिया जाए इसको। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में निवास किया? ये औरंगजेब, दूसरा शाह आलम, तीसरा शाह आलम द्वितीय, चौथा है
शाहजहां। आपका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। इनको कैद किया गया था, इनको पेंशन दी जाती थी। आपका अगला प्रश्न है, 1839 में राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या अक्षय कुमार दत्त? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दें। आपका सही जवाब है देवेंद्रनाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना 6 अक्टूबर 1939 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ सेवन हिल्स के नाम से जाना जाता है? ए शिमला, बी रोम, सी वेनिस, डी ऊटी? आपका सही जवाब है बी रोम। रोम जो है इटली का एक शहर है, उसे कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट में दिया करें। भारत के मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई? ए सागर सेतु, बी सागरमाला, सी पत्तन, डी इंद्रधनुष? आपका सही जवाब है बी सागरमाला। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।